देखिए आज है, कितना धूप किया हुआ है। और और अभी अभी मात्र लग रहा है कि 9:30 बज रहे। अभी मैं पब्लिक में मतलब प्राइमर में लगाई हूँ अभी का ब्लॉग, आज का ब्लॉग। और देखिए अभी से मेरा शक्ल, मैं रात को मेहंदी लगा रही थी, अभी से ही धूप ऐसे हो रहा है। अभी मैं अपना आज का ब्लॉग एक प्राइमर में लगाई हूँ और 9:30 अभी बज रहे। और ये देखिए धूप अभी से इतना कड़ा है, कैसे दिन गुजरेगा भगवान जाने। देखिए रात को मैं मेहंदी लगा रही थी बट मैं नहीं लगाई, मुझे लगा ना कि मेहंदी ख़राब है, एक्सपायर है, इसीलिए नहीं ठीक हो रहा है। रात में लग रहा था कि नहीं लाल हो रहा है। देखिए बाबू भी उठ के बैठ गया। अब जा रही हूँ इसको थोड़ा कर लेती हूँ। और आप लोग को भी हड़ताल तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं फिर से। मेरा हर बार छाले हो जाते हैं, इसकी वजह से मैं रात में कुछ खाई भी नहीं हूँ उतना, पानी भी पी रही तो लहर रहा है। आज तो भगवान जी मेहरबान हो गए। बाबू वहाँ है खिड़की के पास, उसे स्नान अभी कराई। और अभी देखिए एकदम बारिश हो रही है। आप लोग को दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। मैं ये बोरा लगा दी हूँ ताकि बारिश का पानी अंदर ना आए। और आता है, बारिश का पानी बहुत आता है। ज़्यादा गर्मी लग रही थी, ऊपर करकट है ना तो इससे और गर्मी लगती है। और कूलर का पानी कितना भी डाल रही हूँ तो। और अभी क्या 12:30 बज रहे और बारिश होने लगी तो थोड़ी बहुत ठंडक मिल रही है। अभी तो नहीं समझ आता है, लेकिन रात के 2-3 बजते हैं ना तब से गला सूखने लगता है। ये देखिए कैसे कर रहा है। किसी दे दे बेटा, किसी देता है। अभी 6:30 बज रहे, सॉरी। और अभी शाम के 4 बजने वाले हैं। और यहाँ पे ना देखिए मेहंदी लग गई थी, बाबू लगा दिया था। आज और आम का दातुन से धोना चाहिए, अमरूद के दातुन से चिड़चिड़ी होती है उसके दातुन से। बट यहाँ पे कहीं मिल नहीं रहा तो मेरी बेटी नीम का दातुन लेके आई। हस्बैंड बोल रहे थे स्कूल में, मतलब जहाँ ड्यूटी करते हैं वहाँ अमरूद का पेड़ था, बोलती तो मैं ले आता, लेकिन मैं बोली मुझे क्या पता। तो मैं इसी से ब्रश करने जाऊँगी, ब्रश करूँगी दातुन से। ये नीम का दातुन है, इससे दातुन करने से ना दांतों में कीड़े नहीं लगते और दांत बहुत फ्रेश होते हैं। लेकिन ये बहुत कड़वा लगता है, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है। बहुत कड़वा लगता है, लग रहा है। हेलो। और कहीं कहीं सुबह ही पूजा हो गई है तो मैं भी तैयार हो गई। और अभी शाम हो रही है, 6 बज रहे, तो मैं भी सोची अब पूजा कर लेती हूँ। और ये देखिए साड़ी में फाइनल लुक इसको दिखाती हूँ। बैटरी भी इसमें कम है। चलिए अब चलते हैं पूजा करने। आप सब बने रहिएगा ब्लॉग के लास्ट तक। अब तो चलिए अब पूजा करती हूँ और साथ साथ आप सब भी देखिए मैं पूजा के कुछ नियम विधि जो मैं जानती हूँ, जो अपनी मम्मी से सीखी हूँ। और जो बस अपनी मम्मी से ही तो सीखी। जब तक मेरी मम्मी ज़िंदा थी मैं देखती रहती थी कैसे कैसे वो करती थी, तो मैं भी कर रही हूँ। और जिसके पास मिट्टी या प्रतिमा नहीं उपलब्ध है तो क्या फ़ोटो पर भी पूजा किया जा सकता है। तो मैं फ़ोटो मंगवा ली थी। शंकर पार्वती जी और गणेश जी ज़रूर रहना चाहिए।
तो और ऐसे मिट्टी का बनाना चाहते हैं तो शंकर पार्वती जी और गणेश जी का बनाना है, मिट्टी का या बालू का बना सकते हैं। और ये तीजा मैया की पूजा रात में सूर्यास्त के बाद ही किया जाता है, उसके पहले नहीं। आप लोग चाहो तो इसका मतलब बहुत सारा यूट्यूब पे इसका वीडियो भी बनी हुई है, आप सर्च मार के देख लेना। और ये सिंदूरा जिससे शादी होती है फर्स्ट बार, वो सिंदूरा है। तो इसमें वही सिंदूर लगा रहता है, तो मैं इसी सिंदूरा से पूजा करती हूँ माँ पार्वती जी की। और इसी सिंदूरा से मैं आज मतलब जिस दिन तीज था कल सिंदूर मांग भी भरी थी। और तीजा मैया का त्यौहार मतलब बहुत ही कठिन और बहुत ही नियम पूर्वक किया जाता है। एक बार अगर तीज आप करने लगे, शुरुआत कर दिए, तो आपको कभी नहीं छोड़ना है। अगर बीमारी है, कुछ और है, आपको नहीं आप कर सकते हैं, तो आपके जगह आपके हस्बैंड, आपके पति देव कर सकते हैं ये व्रत को। और इस दिन हम नारियों को, सुहागन महिलाओं को नए कपड़े और 16 श्रृंगार ज़रूर करना चाहिए। इससे माँ पार्वती जी भी खुश होती हैं, तीजा मैया खुश होती हैं। और ये मैं दान के लिए ली हूँ। ये ना भगवान माँ पार्वती का श्रृंगार होता है, तो जिनको जितना बजट है, जितना होता है उतना करते हैं। कोई साड़ी भी चढ़ाते हैं और शंकर जी का अंग वस्त्र भी चढ़ाते हैं। तो मेरे पास नहीं था उतना, तो मैं नहीं कर पाई। मैं हमेशा हर साल बस इतना ही श्रृंगार चढ़ाती हूँ, जिसमें चूड़ी, ऐनक, कंघी, बिंदी, आलता और क्या मैं भूल जाती हूँ, सिंदूर, हाँ सिंदूर रहता है और कुछ पैसे रहते हैं। और सुबह ये आप दान के रूप में किसी गरीब ब्राह्मण को दे दे तो शुभ होता है। अरे देखिए मैं यहाँ पे पूजा कर रही थी, माला मेरे हस्बैंड को मैं बोली थी तो बाज़ार से लेकर आए थे। और मतलब भगवान पार्वती शंकर जी का मैं एक कपड़ा भी ऊपर चढ़ाई थी, और उस कपड़ा में से आधा कपड़ा आपको सुबह में, अभी नहीं, सुबह में बांधना रहता है अपने आंचल में। तो मैं बांधी थी, जिसका क्लिप मैं नहीं ली बताई, मैं नहीं कुछ कर पाई थी, बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। तो इस तरह से पहले मतलब दीप धूप चढ़ाकर उसके बाद प्रसाद लगाई, और ऊपर भी मैं पूजा कर रही थी। तो उसका बेटी मेरी क्लिप ले रही थी, तो बेटी को उतना समझ नहीं आ रहा था, तो फिर हस्बैंड आ गए थे शायद इस टाइम, तो हस्बैंड भी करने लग गए थे। तो अच्छा लगता है तीजा मैया की पूजा। आप सब भी देखिए, माँ तीजा मैया सारे सुहागिनियों को उनका सम्मान के साथ, इज्जत के साथ उनके घर परिवार में बसाए रखे, और उनका साथी से हमेशा खुशहाली बनाए रखे। और मैं इधर मोबाइल भी चालू कर ली थी थोड़ी सी, कुछ मतलब इस दिन कथा सुनना क्या शुभ होता है, तो मैं बुक नहीं ले पाई, बहुत खोजी, नहीं मिल पाया बुक इधर, क्योंकि बिहार में बहुत सब उपलब्ध होता है, यहाँ शहर में नहीं उतना। तो आप यहाँ पे मैं आरती भी लगा रही थी, तो कथा भी सुन रही थी, तो आप सब जरूर सुनिए वो कथा। तुमने अपनी बाल्य अवस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न ना खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। बैसाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंच अग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे, उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है, इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। मैं इस बारे में आपसे राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे, उनके तो सारे क्लेश दूर हो गए। प्रसन्नचित होकर बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है, ये तो साक्षात ब्रह्म है। नारद जी विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे
विवाह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। अरे रख दे। तुम्हारी एक सखी नहीं, ने फिर नीचे दिखेगा, तुम्हारी मैं इस दिखा रही हूँ मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे उस विक्षिप्तता का कारण जानना चाहा। तब तुमने उसे बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब मैं क्या करूँ? प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई उपाय शेष नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है? संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो, जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी न पाए। वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर ना पाकर बड़े दुखी और चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गई हो। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर ना हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य भी न रहूंगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागी। तुम्हारी इस कष्ट साध्या तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की सामग्री नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुँचे। तुम्हारी इस कष्ट साध्या तपस्या का कारण और उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए। पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना करके महादेव जी से करेंगे। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय के बाद शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया। तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि इस व्रत को करने वाली कुंवारियों को मनोवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युक्ति को यह व्रत पूरी एक निष्ठा और आस्था से करना। बंद कर दे बेटी, बंद कर दे। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। तो कथा सुन ली, आप सब भी बोल दीजिए तीजा मैया की जय, शंकर पार्वती जी की जय, सारे भगवानों की जय। गुड मॉर्निंग। ये देखिए अभी कितना 2:55 हो रहे हैं, सारे लोग सो रहे हैं और मैं स्नान कर ली क्योंकि मैं अब पूजा करने जा रही हूँ। सुबह में भी तीजा मैया की पूजा की जाती है, तो कल 10-12 बजे के बाद से मैं कुछ नहीं खाई पी हूँ। देखिए मेरा चेहरा कैसा हो गया,
आराम, यहाँ पूरा दम जलन हो रहा है और इतनी तबीयत ख़राब हो गई रात से, मुझे कैमरा उठाने का मन नहीं किया। बहुत ज़्यादा ये जो है ना ऊपर कट इसके वजह से कल पूरी लाइट नहीं रही पूरी दिन, तो और धूप भी बहुत ज़्यादा कड़ा किया हुआ था और बाबू भी मेरा दूध पी रहा था। बहुत ज़्यादा थकान हो गई और बहुत प्यास लग रही है कल से, अभी तक लग रही है। मैं थोड़ी नहाई स्नान की तो थोड़ी राहत मिलेगा, मैं इसीलिए 5 बजे पारण है तो 5 बजे तक खाऊंगी, नहीं तो पीऊंगी ज़रूर शरबत कुछ। तो ठीक है, जा रही हूँ पूजा करने। तो मैं देखिए सारे ऐसे ही प्रसाद चढ़े हुए छोड़ दी थी, छोड़ा जाता है और सुबह पूजा करके थोड़ा थोड़ा भगवान जी पे चढ़ा के और निकाल लिया जाता है। और इसके बाद मैं चाय चढ़ा देती हूँ। बेटे के लिए चावल उसमें फ्राई कर दी थी कढ़ाई में, सिर्फ आप लोग के लिए मैं एडिटिंग कर रही हूँ क्योंकि आज मेरी ज़रा भी ताकत नहीं। ये देखिए अभी मैं चाय बना रही हूँ और मैं कितना 5:20 पे पारण कर ली थी, मतलब शरबत दही का घोल कर पी ली थी, तब जाके गला में थोड़ा बहुत आराम आया। मैं कुछ नहीं शूट कर पाई, मुझे मोबाइल उठाने का ज़रा भी मन नहीं कर रहा था और अभी भी बहुत ज़्यादा सर दुख रही, पता नहीं खाना बना पाऊँगी कि नहीं। तो कल रात से मेरा ये ब्लॉग चल रहा था, मैं सोची एंड कर देती हूँ, फिर कल अगला दिन देखूँगी, है ना। तो अभी बाबू के लिए, मैं बेटे के लिए रात का चावल था तो अच्छे थे चावल, तो मैं वही फ्राई कर दी लंच के लिए। और मैं दूध अभी मंगाई तो चाय बना रही हूँ, पीऊँगी और चाय। मेरा छाला ठीक नहीं हुआ और रात में इतनी उल्टी मत पूछिए। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। और मेरा ये हरतालिका तीज का व्रत आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। बाय बाय।